body of fungus है next topic. Body of fungus, it is called mycelium. What is the mycelium? Basically mycelium mass of hyphae को जो है वो हम mycelium कहते हैं, और hyphae हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ mycelium है. hyphae वो है जिससे mycelium मिलकर बनता है. तो हाइफी जो है वो जब फैल जाती है बहुत ज़्यादा काफ़ी जो है वो सबस्ट्रेटम पर, तो फिर उसको जो है वो हम फैली हुई जो हाइफी होती है उसको कलेक्टिवली हम कहते हैं माइसीलियम. तो मैस ऑफ माइसीलियम और द बॉडी ऑफ द फंजाई इज कॉल्ड द माइसीलियम. और माइसीलियम को अगर डिफ़ाइन करें तो इट इज़ अ लॉन्ग सिलेंडर ब्रांच्ड सिलेंडर होता है, थिन ट्यूबुलर थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द हाइफी. तो यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो कि ये उसका जो है वो माइसीलियम है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, फिलामेंटस है जो कि फैला हुआ है. जब हाइफी बहुत ज़्यादा फैल जाती है तो कलेक्टिवली फिर उसकी जो बॉडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम. तो बॉडी जो है वो किससे मिलकर बनी है, हाइफी से मिलकर बनी है. तो यूनिट ऑफ माइसीलियम इज़ हाइफी. तो हाइफी जो है वो काफ़ी सरफेस एरिया को जो है वो कवर करती है एक्सटेंसिवली ओवर द सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेटम जिस चीज़ पर भी वो ग्रो कर रही है तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है. और अगर जो है वो हाइफी को देखा जाए तो हाइफी की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, काइटन से मिलकर बनी है. और काइटन जो है इज़ मोर रेजिस्टेंट टू द डिके दैन द सेलुलोज एंड द लिग्निन. तो काइटन जो है वो पॉलीसेक्राइड है जो कि मोर रेजिस्टेंट टू डिके, जो कि डिके इजीली जो है वो नहीं हो सकता एज़ कम्पेयर टू द सेलुलोज एंड द लिग्निन, जो कि एज़ सेलुलोज या फिर लिग्निन की निस्बत जो कि प्लांट की सेल वॉल में प्रेजेंट होता है. इसीलिए जो काइटन है वो टफेस्ट जो है वो पॉलीसेक्राइड है जो कि इजीली डिके नहीं होता और ज़्यादा जो है वो हार्ड है जो और ज़्यादा टफ है, ज़्यादा स्ट्रेंथन मटेरियल है एज़ कम्पेयर टू सेलुलोज और लिग्निन विच मेक अप द प्लांट सेल वॉल. तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए वाई द काइटन इज़ मोर रेजिस्टेंट टू द डिके, तो आपने ये लाइन लिख देनी है. हाइफी जो है वो दो टाइप की होती है फंजाई में, एक उसके पास सेप्टेट होती है, दूसरी जो है वो नॉन सेप्टेट होती है. नॉन सेप्टेट को ए सेप्टेट या फिर सिनोसिटिक हाइफी भी बोलते हैं. ये उसके जो है वो दिखाया हुआ है. यहाँ पर मैं आपको माइसीलियम का दिखा देती हूँ. ये देखें कि ये वाइट कलर का जो है वो माइसीलियम है जो कि जो है वो फैला हुआ है. और यहाँ पर ये हमारे पास इनको जो है वो हम मशरूम जो है वो बोलते हैं. ये मशरूम्स हैं जिसे आप वैसे जो है वो बादा भी बोलते हैं. और यहाँ पर ये देखें ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो मशरूम्स हैं. ये हाइफी जो है वो फैली हुई है और ये मैस ऑफ हाइफी है जिसे हम फिर माइसीलियम कहते हैं. तो यहाँ पर हाइफी जो है वो उसके दो हमारे पास डिवीजन होती हैं हाइफी की. एक सेप्टेट है और एक जो है वो नॉन सेप्टेट है. सेप्टेट हाइफी वो होती है जिनके दरमियान जिनकी जो बॉडी है उनमें सेप्टा होते हैं. सेप्टा क्या है, क्रॉस वॉल हैं, डिवीजन्स हैं. तो इनको उनकी जो साइटोप्लाज्म है उनका डिवाइडेड होता है विद द हेल्प ऑफ अ सेप्टा और विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस वॉल. ये आपको यहाँ पर सेप्टा नज़र आ रहे होंगे. तो इनके इन जो सेप्टम होता है इनमें क्या है कि पोर्स होते हैं जिनको इन जो पोर्स हैं उनको हम सेप्टल पोर कहते हैं. ये फंजाई की सेल वॉल है जो कि लिग्निन से मिलकर बनी है. और सेप्टेट हाइफी में साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और ये कंपार्टमेंट जो है वो बन जाते हैं. ये उसका हर कंपार्टमेंट में जो है वो एक न्यूक्लियस भी हो सकता है या फिर दो न्यूक्लियस भी हो सकते हैं या फिर तीन भी होते हैं. तो यहाँ पर एक न्यूक्लियस जो है वो पर कंपार्टमेंट या पर सेल जो है वो प्रेजेंट है. तो इसीलिए जो है वो हम इसे कहते हैं मोनोकैरियोटिक. सेप्टेट हाइफी जो है वो मोनोकैरियोटिक भी हो सकती है या डाइकैरियोटिक भी. डाइकैरियोटिक वो होगी जिसमें एक कंपार्टमेंट में एक न्यूक्लियस होगा, दो न्यूक्लियस होंगे. और मोनोकैरियोटिक वो होगी जिसमें एक कंपार्टमेंट में जो है वो एक न्यूक्लियस होगा. तो सेप्टेट हाइफी को कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाती है. किस चीज़ की कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है, उसके साइटोप्लाज्म की, क्योंकि साइटोप्लाज्म में क्या बन जाती हैं, ये सेप्टा जो है वो बन जाते हैं, ये क्रॉस वॉल बन जाती हैं. इसके अलावा सिनोसिटिक हाइफी है जिसमें साइटोप्लाज्म जो है वो फ्रीली मूव करता है और ज़्यादा अफेक्टिवली जो है वो मूव करता है. जिस तरह उसमें कोई रुकावट नहीं होती, कोई हिंड्रेंस नहीं होती. यहाँ पर तो ये सेप्टा बन जाते हैं, क्रॉस वॉल बन जाती हैं. तो इसीलिए साइटोप्लाज्म जो है वो इसमें रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं, रुकावट आ जाती है. लेकिन इसमें साइटोप्लाज्म फ्रीली और अफेक्टिवली जो है वो मूव करता है. और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है क्योंकि इसके जो भी न्यूक्लियस हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं. कोई भी इसके अंदर जो है वो हिंड्रेंस वगैरह नहीं आती.
तो साइटोप्लाज्म जो है अगर इसकी बात की जाए तो इसमें ऐसा नहीं है कि साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरे सेल में जो है वो मूव करता है। इन सेप्टम पोर के थ्रू ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में मूव करते हैं, और ये जो न्यूट्रिएंट्स की जो मूवमेंट होती है थ्रू द साइटोप्लाज्म, जो भी चीज़ उसके साइटोप्लाज्म में डिज़ोल्व है वो इसकी ग्रोइंग टिप्स की तरफ जो है वो मूव करती है, ताकि हाइफी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये इसकी टिप्स आगे को जो है वो बढ़ सकें और पूरी जगह पर जो है वो फैल सकें। तो इसमें भी जो है वो न्यूट्रिएंट्स की जो मूवमेंट होती है वो ग्रोइंग टिप्स के थ्रू होती है। तो इसमें सेप्टम पोर के थ्रू जो है वो साइटोप्लाज्म जो है वो मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पर हाइफी को दो में फिर डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द सेप्टम। तो यहाँ पर सिनोसिटिक हाइफी जो है वो कौन सी हाइफी है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है और उसमें लार्ज सेल्स होते हैं। तो उसमें लार्ज सेल जो है वो क्यों है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो कोई भी डिवीजन नहीं है। इसके अंदर तो एक एक सेल बन गया ना, सेप्टा ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा है, लेकिन इसमें ये एक लार्ज फिलामेंट है, लार्ज सेल है, लेकिन इसमें फिलामेंट के अंदर फर्दर डिवीजन हो गई तो ये मल्टी सेलुलर हो जाती है, लेकिन ये एक लार्ज सेल के तौर पर फैलती रहती है पूरी सरफेस पे। तो यहाँ पर ये आपने याद रखना है कि ग्रोइंग टिप एंड एनेबलिंग द हाइफी टू ग्रो रैपिडली व्हेन द फूड एंड द वाटर आर द अबंडेंट एंड द टेम्परेचर इज़ द फेवरेबल। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल टू सेल जो है वो फ्लो करता है सेप्टेट हाइफी में, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी मटीरियल होता है वो ग्रोइंग टिप की तरफ मूव करता है, और हाइफी जो है वो ज़्यादा रैपिडली फिर ग्रो करती है। और हाइफी अगर उसको अबंडेंटली फूड और वाटर और टेम्परेचर सूटेबल हो तो वो ज़्यादा एक्सटेंसिवली जो है वो ग्रो करती है। और जितने भी जो हाइफी जो फंगस के जो ये जो प्रेजेंट है यहाँ पर माइसीलियम, इसके जितने भी सेल होते हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मतलब वो मेटाबॉलिकली ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, फैल रहे हैं, उनमें डिवीजन हो रही है एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर एक्सटेंसिवली स्प्रेडिंग सिस्टम ऑफ हाइफी प्रोवाइड द इनॉर्मस सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। मतलब क्या है इस बात का कि अगर हाइफी जितनी ज़्यादा स्प्रेड होगी इतना ज़्यादा ही उसका सरफेस एरिया वो घेर लेगी और उतनी ही ज़्यादा वो एब्जॉर्प्शन जो है वो करेगी। मतलब हाइफी की जो स्प्रेडिंग ऑफ हाइफी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। जो चीज़ ज़्यादा फैल जाती है वो फिर ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। जो छोटी सी जगह पर प्रेजेंट होगी वो उसी जगह से जो है वो लिमिटेड एरिया से लेगी, तो ज़्यादा फैलेगी तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। यहाँ पर ये सी पर दिखाया हुआ है सिनोसिटिक एसेप्टेट हाइफी को। यहाँ पर ये देखें ये मल्टी सेलुलर है, फ्लो साइटोप्लाज्म इजीली फ्लो कर रहा है विदाउट एनी हिंड्रेंस। और यहाँ पर ये मोनोकैरियोटिक हाइफी दिखाई हुई है डी में, हर सेल में जो है वो एक ही न्यूक्लियस है। ये डाइकैरियोटिक है, हर सेल में जो है वो दो न्यूक्लियस हैं। तो आपने याद इसी तरह ट्राइकैरियोटिक भी होती है, टेट्राकैरियोटिक भी होती है। अगर एक सेल में 4 न्यूक्लियस है तो टेट्राकैरियोटिक है, और अगर एक सेल में 3 न्यूक्लियस है तो वो ट्राइकैरियोटिक है। तो यहाँ पर मोस्टली जो ज़्यादा अबंडेंटली पाई जाती है वो डाइकैरियोटिक होती है। तो यहाँ पर सेप्टेट हाइफी फर्दर डिवाइड की गई मोनोकैरियोटिक में और डाइकैरियोटिक में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कुछ हाइफी जो है ये तो इर्रेगुलर स्ट्रक्चर ऑफ हाइफी है, जो आपकी बुक में जो है वो दिखाया हुआ है। कुछ ये इर्रेगुलर है, इसकी कोई शेप नहीं है। तो जब हाइफी जो है वो एक रेगुलर स्ट्रक्चर जो है वो बनाती है तो वो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक जो है वो शेप बना देती है जब उसके स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। तो जब हाइफी का माइसीलियम ऑर्गेनाइज्ड होता है तो वो स्पेसिफिक जो है वो शेप बनाता है। तो उनको उसकी शेप को जो है वो फिर मशरूम कहा जाता है, पुफ बॉल्स या फिर मोरल्स कहा जाता है। ये इसका जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है वेल पैटर्न में जो हाइफी अरेंज हुई होती है। तो यीस्ट यहाँ पर कौन सी हाइफी है, नॉन हाइफल यूनिसेलुलर फंजाई है। मैंने आपको बताया है कि मोस्टली जो फंजाई होती हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं, लेकिन वाहद फंजाई का वो मेंबर दैट इज़ अ यीस्ट, यीस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है और वो नॉन हाइफल है। मतलब उसमें इस तरह के फिलामेंट जो है वो नहीं बनते, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल है, तो सिंगल सेल फिलामेंट नहीं बना सकता। तो यीस्ट इज़ अ यूनिसेलुलर फंजाई, तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद जो है वो फंजाई अगर जेनेटिकली देखा जाए तो वो हैप्लॉयड है, उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो जिसमें और उनमें 2 सेट नहीं होते क्रोमोसोम के, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट। तो एक्सेप्ट फॉर द ट्रांजिएंट डिप्लॉयड जाइगोट, ट्रांजिएंट मतलब जो थोड़ी देर के लिए बनता है। तो सवाए डिप्लॉयड जाइगोट जो कि डिप्लॉयड होगा जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, अदरवाइज फंजाई के जितने भी सेल हैं वो हमारे पास क्या होंगे, हैप्लॉयड होते हैं। जब
दो हैप्लॉइड सेल मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं, और वो थोड़ी देर के लिए बनता है, बाद में वो ख़त्म हो जाता है, उसमें फिर मेयोसिस होती है, वो फिर जो है वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो विच वन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई इज़ डिप्लॉइड, दैट इज़ द ट्रांजिएंट डिप्लॉइड जाइगोट। जेनेटिकली हाइफी इज़ हैप्लॉइड। तो ये आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर जो है वो याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज़ यूनिसेलुलर या फिर नॉन हाइफल यूनिसेलुलर फंजाई, देन आपने याद रखना है कि वो यीस्ट है।